शाम की ठंडी हवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बह रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, जो कुछ ही पलों में अपने अंतिम सफर पर निकलने वाली थी। उस ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था श्यामलाल मिश्रा। श्यामलाल 78 साल के थे। झुकी हुई पीठ, सफेद बाल और हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे किसी खोए हुए समय को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। ट्रेन के रवाना होने से पहले ही एक युवक हांफता हुआ डिब्बे में चढ़ा और ठीक श्यामलाल के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसके हाथ में एक बैग था और आंखों में बेचैनी। कहीं जा रहे हो बेटा? श्यामलाल ने धीमी आवाज में पूछा। जी, बनारस। दादी बहुत बीमार हैं, बुलाया है। युवक ने जल्दी से उत्तर दिया और पानी की बोतल से एक घूंट लिया। श्यामलाल मुस्कुराए। बनारस मेरा भी शहर है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर युवक ने कहा, दादाजी, आप क्यों जा रहे हैं? श्यामलाल कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, एक अधूरा काम पूरा करने। युवक की उत्सुकता बढ़ गई। कैसा अधूरा काम? श्यामलाल ने लंबी सांस ली और कहा, कभी कभी इंसान सारी जिंदगी कमा लेता है, लेकिन एक माफी नहीं मांग पाता। भूतकाल की परछाई श्यामलाल की आवाज में कंपन था। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं जब 35 साल का था, मेरे 2 बेटे थे, अमित और सुमित। मैं एक सरकारी अफसर था, सख्त मिजाज, और घर में मेरा ही आदेश चलता था। अमित बहुत होशियार था, पढ़ाई में अव्वल। सुमित थोड़ा मस्तमौला, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। एक दिन सुमित ने कहा कि वह संगीत सीखना चाहता है, संगीत में करियर बनाना चाहता है। मैंने उसे बहुत डांटा। कहा, संगीत से पेट नहीं भरता, आईएएस बनो। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था, मैं देख नहीं पाया, या देखकर अनदेखा कर दिया। फिर एक दिन वह घर छोड़कर चला गया। एक खत छोड़ गया। पापा, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने सपनों के साथ ईमानदार रहना चाहता हूं। माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत गुस्से में था। सोचा, जाने दो, जब भूखा मरेगा तब खुद लौट आएगा। लेकिन वो कभी नहीं लौटा। श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद मैंने सुना वो मुंबई में संगीतकार बन गया है। उसका नाम कई फिल्मों में आता है, लेकिन कभी अपने नाम के साथ मिश्रा नहीं जोड़ता। शायद इसलिए कि वो मुझे भूलना चाहता है, या मुझे सजा दे रहा है। यात्रा का उद्देश्य युवक अब पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। श्यामलाल बोले, अब जब मेरी उम्र ढल चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। न पत्नी, न बेटा अमित, जो एक दुर्घटना में चला गया। अब बस एक इच्छा है, सुमित से माफी मांगने की, चाहे वह मुझे स्वीकारे या नहीं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर दृश्य पीछे छूटने लगे, जैसे पुरानी यादें। युवक ने पूछा, क्या आपको उसका पता मालूम है? श्यामलाल ने बैग से एक फटा पुराना कागज निकाला। उस पर एक पता था, सुमित वर्मा, संगीत निदेशक, घाट रोड, बनारस। वर्मा? युवक ने हैरानी से पूछा, आपका तो उपनाम मिश्रा है। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद उसने मिश्रा नाम छोड़ दिया। ट्रेन ने रात के अंधेरे में सफर शुरू किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बनारस में नया सवेरा। सुबह बनारस स्टेशन पर ट्रेन पहुंची। श्यामलाल अपने बैग के साथ उतरे। युवक ने मदद की और उन्हें बाहर तक पहुंचाया। बेटा, तुम कहाँ जाओगे? श्यामलाल ने पूछा। मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी किसी से माफी मांगनी है, लेकिन पहले आपको मिलवाना जरूरी है। श्यामलाल हैरान रह गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। दोनों एक ऑटो में सवार हुए और घाट रोड पहुंचे। एक बड़े से बंगले के सामने ऑटो रुकी। बंगले पर एक नेम प्लेट थी, एस वर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर। श्यामलाल की सांसें तेज चलने लगीं। उनके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोला एक महिला ने। जी? उसने पूछा, क्या सुमित वर्मा यहीं रहते हैं? जी हाँ, अंदर आइए। श्यामलाल अंदर गए। सामने की दीवार पर सुमित की तस्वीरें थीं, फिल्मों के पोस्टर, अवार्ड्स और एक तस्वीर जिसमें सुमित 18 साल का था और उनके साथ खड़ा था। तभी एक कमरे से सुमित बाहर आया। लंबा गंभीर चेहरा और आंखों में गहराई। वह ठिठक गया। पिताजी? श्यामलाल की आंखें भर आईं। वह बस बोले, माफ कर दो बेटा, बहुत देर कर दी आने में। सुमित कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। माफी और मेल सुमित धीरे धीरे आगे बढ़ा और श्यामलाल के गले लग गया। 2 पीढ़ियों के बीच की दीवार गिर गई थी। कुछ पल बाद सुमित बोला, पापा, मैं हर साल आपके घर आता था। दिवाली पर, होली पर, चुपचाप मां से मिलता था,
पर आपसे डरता था। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगे। तभी वह युवक जो उनके साथ आया था आगे बढ़ा। दादाजी, अब मेरी बारी है। श्यामलाल ने चौंक कर उसे देखा। मैं सुमित का बेटा हूं और आपका पोता। श्यामलाल अवाक रह गए। सुमित मुस्कुराया। ये है आरव। इसे मैंने भेजा था ट्रेन में आपके साथ, ताकि वो आपकी कहानी सुने, समझे और आपको यहां तक लेकर आए। श्यामलाल ने आरव को गले लगा लिया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि अधूरी यात्राएं भी पूरी हो सकती हैं, अगर दिल में सच्चाई और माफी की इच्छा हो। अंतिम स्टेशन नहीं, एक नई शुरुआत। उस शाम श्यामलाल ने सुमित और आरव के साथ गंगा आरती देखी। आरव ने उनका हाथ थामा हुआ था। दादाजी, उसने कहा, यह स्टेशन अंतिम नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब जिंदगी की आखिरी ट्रेन में अकेले नहीं हूं। शिक्षा। कभी कभी एक माफी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है। रिश्ते टूट भी जाएं तो उन्हें जोड़ा जा सकता है, बशर्ते हम समय रहते झुकना सीखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।